नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कवि रसखान की हम व्याख्या कर रहे थे। सुजान रसखान शीर्षक से यहाँ पद लिए गए हैं। इससे पहले के पद में कवि रसखान जो है वो कृष्ण से एकनिष्ठ भक्ति करते हुए कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में ही रहने की इच्छा वो व्यक्त करते हैं। आगे के पद में भी कवि रसखान जो है वो कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन निकाला व्यतीत किया, जहाँ उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कुंज कुटीरों में जाकर के क्रीड़ाएं की, ब्रज के वन बाग तड़ाग इत्यादि में उन्होंने खेल कूद किया। गोपियों और ग्वालों के साथ उन्होंने आनंद पूर्वक अपने बचपन निकाला। उन्हीं स्थानों पर अपने समस्त सुखों को रसखान कवि जो है वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो शब्दार्थ में देखें तो लकुटी माने होती है लाठी या छड़ी, कामर या काला कंबल, गाय चराने या वन में जाने पर एक हाथ में लकड़ी और कंधे पर कंबल डाला, ग्वाल बाल जो है वो डाल करके रखते हैं। तिहूं राज, तिहूंपुर यानी तीनों लोगों का राज। तजी माने त्याग देना। बिसारो माने भुला देना। नैनन माने नेत्र। बन बाग तड़ाग यानी बन जंगल, बाग बगीचों के लिए, तड़ाग यानी तालाब के लिए। निहारो माने देखना। कोटिक माने करोड़ों, कल धौत माने सोने के बने हुए। तो प्रस्तुत जो पद्यावतरण है वो रसखान द्वारा लिखा गया है और सुजान रसखान से लिया गया है। तो रसखान कवि जो है वो कृष्ण भक्त कवि हैं और सौंदर्य के उपासक हैं। उन्हें कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में कुंजों में विचरण करने, नंद बाबा की गाय चराने में जो सुख मिलता है, उन सुखों पर वो तीनों लोकों के राज्य को 8 प्रकार की निधियों, समस्त सिद्धियों और करोड़ों सोने के भवनों को भी न्यौछावर कर देने की वो इच्छा व्यक्त करते हैं या कामना करते हैं। तो इसी क्रम में रसखान कवि ये कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूंपुर को तजडारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कमो इन नैनन ते ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। रसखान कहते हैं कि मैं या लकुटी किसकी, उस कृष्ण की, अरु और कामरिया कंबल पर, मैं कृष्ण की उस छड़ी या उस लाठी और कंबल पर राज तिहूंपुर को तज डारो, कि तीनों लोगों के सुख को या राज्य को न्यौछावर कर सकता हूँ। कि 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराएं बिसारो मन भुला दूंगा। कि यदि मुझको नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले या सौभाग्य मिले, तो मैं उस सुख पर, जो सुख मुझे गाय चराने पर मिलेगा, कि उस सुख पर मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। कि गाय चराने का सुख मिलने पर मैं इन सिद्धियों और इन रिद्धियों के सुख को भी भुला दूंगा। फिर कहते हैं कि रसखान कबों इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कि रसखान कभी ये कहते हैं कि मुझको ये अवसर कब मिलेगा या मेरा ये कब सौभाग्य होगा कि मैं अपने कबों माने कब, इन नैनन अपने इन नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, के ब्रज के वनों को और बाग बगीचों को और तालाबों को देखूंगा, कि उनको देखने का अवसर मुझको कब मिलेगा, कि कब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग तालाब देखने का अवसर मिलेगा और मैं उस अवसर पर अपने इन सुखों को त्याग दूंगा। फिर कहते हैं कोटिक रो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों, कि मैं करील की कुंजों के ऊपर अपने इन समस्त सुखों को या इन करोड़ों स्वर्ण से निर्मित भवनों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कि कभी ये कह रहे हैं रसखान कि यदि मुझको ऐसा मौका मिले कि मैं करोड़ों सोने से बने हुए निर्मित भवनों में रहने का मुझको अवसर मिले, और दूसरी तरफ मुझको जहाँ कृष्ण ने क्रीड़ाएं की थी वन प्रदेश में, उन करील की कुंजों में रहने का अवसर प्राप्त हो, तो मैं उस भवनों के सुख को त्याग दूंगा और मैं करील की कुंजों में ही निवास करूंगा, या मैं करील की कुंजों में ही समय व्यतीत करने का सौभाग्य को छोड़ूंगा नहीं।
कि रसखान कभी एक निष्ठ कृष्ण की भक्ति भावना करते हुए कि भक्त जो है वो अपने आराध्य के समीप ही रहना चाहता है और उसको ये भौतिक जो सुख संसाधन है, सुख वैभव ऐश्वर्य है, वो उन सुखों के समक्ष तुच्छ दिखाई पड़ता है। तो कभी ये कह रहे हैं कि मैं अपने कि यदि मुझको कृष्ण की छड़ी या लाठी जो गाय चराने के समय वो लेकर के जाते थे और वो कंबल यदि मुझको मिल जाए तो मैं उन वस्तुओं के समक्ष इन तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। और यदि मुझे जीवन में नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो इन अवसर के लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को भी त्याग सकता हूँ। फिर ये कामना व्यक्त करते हैं कि मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जब मैं ब्रज के वन बाग तालाबों को जहाँ कृष्ण विचरण किया करते थे, वन क्षेत्र जहाँ वो गाय चराने जाया करते थे, बाग बगीचों को देखने का कब मुझको मौका मिलेगा, कब मुझको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जब मैं करील के कुंजों में विचरण करूँगा। फिर कहते हैं कि कौटे करो कल धौंत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो, कि करोड़ों सोने के बने हुए करोड़ों भवनों को भी मैं करील के कुंजों के ऊपर वार सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होगा वो किसी और वस्तु से, किसी अन्य सांसारिक वस्तुओं से वो सुख की प्राप्ति मुझको नहीं हो सकती। तो रसखान कवि जो है वो कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति भावना को प्रस्तुत पद में व्यंजित करते हैं। अनुप्रास, काव्यलिंगी इत्यादि अलंकारों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। विद्यार्थी आगे इसी क्रम में हम अगले पद की व्याख्या करते हैं कि फिर जो है वो कवि रसखान लिखते हैं कि कोई सखी हैं, वो अन्य सखी से कहती हैं कि वो सखी जो है वो अपनी दूसरी सखी को कृष्ण बनने का स्वांग करने के लिए प्रेरित करती है कि तुम कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती हो, प्रेम रखती हो, तो कृष्ण के समान तुम वेशभूषा और वस्त्रों को भी धारण कर लो। तो उसको कहती है कि तेरे कहे अनुसार मैं इन सब स्वांग को कर लूँगी, इस नाटक को कर लूँगी, मैं कृष्ण की तरह वेशभूषा को धारण कर लूँगी, लेकिन एक काम जो है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी क्रम में रसखान लिखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फेरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो गोपी अपनी सखी से कृष्ण की वेशभूषा धारण करने की बात कह रही हैं। तो रसखान ने गोपियों के इस संवाद के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की रूप छवि को, जैसी वो वेशभूषा धारण करते हैं, उस छवि को उनके अनुसार मैं वस्त्र धारण कर लूँगी, कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, कि मैं कृष्ण की तरह रूप छवि अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण इसके लिए मैं अपने सिर पर मोर पंखों की मुकुट जो है वो धारण करूँगी और गले में गुंज की माल गरे पहरूँगी। और गुंज एक लाल रंग का वन का पुष्प होता है, उस माला बना करके कृष्ण अपने गले में धारण किया करते थे। तो गुंज के पुष्पों से बनी हुई माला को मैं अपने गले में धारण कर लूँगी, जैसा कि कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और कृष्ण की भांति ही पीला वस्त्र पीताम्बर पहन करके और ले लकुटी के लकड़ी लेकर के गोधन माने गायों के साथ, ग्वारन संग फिरूंगी, कि ग्वालनों के साथ में वन वन गाय चराती हुई घूमूंगी। कि जैसे कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंखों की मोर मुकुट धारण करते हैं और गले में गुंज की माला पहनते हैं, हाथ में लकड़ी लेकर के वो वन में ग्वालनों के साथ गाय चराने जाते हैं, वैसे ही मैं सारे स्वांग कर लूँगी। कि कृष्ण का स्वरूप या वेश धारण करके मैं वन में गायों एवं ग्वालनों के साथ घूमती हुई गाय चराऊंगी। फिर कहती हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसिखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो माने प्रिय लगना, कि वो मुझको कृष्ण जो है जो भाव तो मुझको कृष्ण प्रिय लगते हैं, कृष्ण के प्रति ही मेरी आसक्ति है, उन्हीं से मेरा प्रेम है। सो तेरे कहे, इसलिए तेरे कारण सब स्वांग करूंगी, कि मैं वो सारे नाटक कर लूँगी, सारे वेशभूषा कृष्ण जो धारण करते हैं वैसा मैं व्यवहार कर लूँगी। लेकिन
कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। ले रसखान कवि कहते हैं कि गोपी ने कहा कि तेरे कहे अनुसार मैं सब कुछ कर लूँगी, क्योंकि कृष्ण मुझको प्रिय हैं और जो जो कृष्ण को बातें अच्छी लगती हैं वैसे ही मधुर वार्तालाप मैं उनसे कर लूँगी। कृष्ण के समान ही वन में गाय चराती हुई ग्वालनों के साथ घूम लूँगी, मोर पंख धारण कर लूँगी, हाथ में लकड़ी ले लूँगी और पीताम्बर भी धारण कर लूँगी, और जैसा कृष्ण करते हैं वैसा ही मैं सारे नाटक या सारे स्वांग कर लूँगी, उन्हीं के समान वेशभूषा मैं धारण कर लूँगी। लेकिन कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, कि मैं मुरलीधर श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे अपने होठों पर, मुरलीधर कृष्ण के लिए आया है, अधरान माने अधरों पर, धरी माने धारण कर रखी है, कि जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण की है उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि इस मुरली को धारण करने का या बजाने का अधिकार तो केवल कृष्ण का ही है, वे ही इसकी मधुरता सुना सकते हैं। तो गोपी ये कहना चाहती है कि कृष्ण की जो मुरली है, जिस मुरली पर कृष्ण केवल सिर्फ कृष्ण का ही अधिकार है, वही उसकी मधुर तान छेड़ सकते हैं, तो मैं उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कृष्ण के समान उसमें से मधुर स्वर लहरी निकाल नहीं सकती या मैं उसको बजा नहीं सकती। इस कारण, और दूसरा कारण कि कृष्ण का ही उस मुरली पर, उस बांसुरी पर अधिकार है, उस बांसुरी को बजाने का अधिकार सिर्फ वो ही रखते हैं। कि तेरे कहे अनुसार मैं सारे स्वांग तो कर लूँगी, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो रसखान ने अपने आराध्य कृष्ण का गुणगान कई प्रकार से किया है। तो वे गोपियों के संवाद के माध्यम से भी इसी बात को व्यक्त करते हैं। वो कृष्ण की गुणों का गान करते हैं, और कृष्ण की यह छवि जब वो बांसुरी वादन करते हैं तो वो अत्यंत ही आकर्षक और मधुर लगती है। तो इस पद में भी रसखान का कृष्ण के प्रति भक्ति भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, यमक और काव्यलिंगी अलंकारों का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।